अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत अमेजिंग और 80% करेक्ट रिज़ल्ट के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जिसके साथ आप अपने क्विज़ का 100 to 80% करेक्ट रिज़ल्ट ले सकते हैं। मैंने ये टेक्निक खुद कई बार यूज़ की है जब मुझे अपने हैंडआउट का कंटेंट याद नहीं होता था या किसी वजह से मैं लेक्चर नहीं ले पाती थी। एज अ योर फ्रेंड इंस्ट्रक्टर मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगी कि आप क्विज़ सॉल्व करने से पहले एटलीस्ट एक बार अपने हैंडआउट को ज़रूर पढ़ा करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वो ट्रिक। स्टूडेंट, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगे और यूज़फुल लगे तो आप इसे अपने फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यू के स्टूडेंट जॉब होल्डर्स होते हैं या किसी न किसी वजह से एलएमएस के साथ साथ अपनी स्टडी अपना लेक्चर प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो जैसे ही क्विज़ आता है, क्योंकि क्विज़ की डेट बहुत मुख्तसर सी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो क्विज़ आप देख रहे हैं उसकी डेट है, ओपनिंग डेट थी 3 नवंबर और क्लोजिंग डेट है 5 नवंबर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी इस डेट से पहले अपने हैंडआउट को फिनिश नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये ट्रिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आपने अपना एलएमएस ओपन कर लेना है और अपने टू डू कैलेंडर के बाद क्लासिक टू डू यहाँ पर आने के बाद आपने देखना है कि आपका कौन सा क्विज़ है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे एलएमएस पर CS 304P लैब क्विज़ नंबर 1 है। इसके बाद आपने एक न्यू टैब ओपन करना है जिसमें आपने ChatGPT टाइप करके निकाल लेना है। जैसे ये मैं कर रही हूँ, ये मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ था। स्टूडेंट, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने एक फ़ाइल अपलोड की है। कौन सी फ़ाइल अपलोड की है? जिसका मैं क्विज़ करने जा रही हूँ, CS 304 हैंडआउट। स्टूडेंट, अगर आप ChatGPT को यूज़ करते हुए 80% रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, और ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कहती हूँ, मैंने खुद अपने लास्ट सेमेस्टर में यही ट्रिक अपनाई थी और मेरे ऑलमोस्ट तमाम क्विज़ेस में 10 मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट, आपने अपना हैंडआउट अपलोड करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है जब कोई स्टूडेंट अपने कैंपस में जाकर या फिर ऐसे ही रैंडमली ChatGPT पर आता है और वो प्रॉम्प्ट देकर काम करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो हैंडआउट को अपलोड नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता? उसके पास ये फैसिलिटी क्यों नहीं आती? क्योंकि उसने लॉगिन नहीं किया होता, अपना साइन अप नहीं किया होता, अकाउंट नहीं बनाया होता। तो स्टूडेंट, आप इस बात को मेक श्योर करें कि अगर आप ये अपलोड हैंडआउट वाला ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं तो आप साइन अप ज़रूर करें। तो स्टूडेंट, ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी जो मैंने दिया है, और आपने एज इट इज़ इस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर देना है जब आप अपने क्विज़ को सॉल्व करने लगें। तो इसके बाद आपने जस्ट इसे क्लिक करना है और ड्रैग करके साइड पर ले आना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए आप एक कमांड भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करने के लिए 2 पार्ट्स में। वो है विंडो प्लस राइट एरो की। तो स्टूडेंट, ये देखें, ये मूव कर सकता है इस तरह से। 2 पार्ट्स में हमारी जो स्क्रीन है वो स्प्लिट हो चुकी है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं अगर आप इसे कम ज़्यादा करना चाहें तो। मैं बेसिकली अपने एलएमएस की स्क्रीन को थोड़ा ज़्यादा रखना चाहती हूँ और ChatGPT की स्क्रीन को थोड़ा कम करना चाहती हूँ, तो मैंने इसे मूव कर लिया है। स्टूडेंट, ये प्रॉम्प्ट मैंने अपलोड किया है। तो स्टूडेंट्स, फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना है, प्रिंट स्क्रीन करना है, यहाँ पर टेक्स्ट पर आना है, एरिया सिलेक्ट करना है, जितना भी आप इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने 4 ऑप्शंस तक। जी हाँ, तो ये थोड़ा सा मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड लेगा। आपने कॉपी करना है टेक्स्ट को, यहाँ आकर पेस्ट कर देना है।
स्टूडेंट आप एक बार अपने क्वेश्चन को भी ज़रूर रीड किया करें। जैसे कि अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन इन्होंने दिया और यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने हैंड आउट से रेफरेंस भी दिया है और देखें यहाँ पर अभी हमारे 45 सेकंड्स हैं और इसने आंसर भी कर दिया है। तो ये आपका मेथड नंबर 1 है। देखिए मैं आपको लाइव जाकर ये सब समझा रही हूँ। स्टूडेंट एक ये भी मेथड हो सकता है, आप यहाँ से अपना माइक ऑन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अचीव इंफॉर्मेशन हाइडिंग? इनकैप्सुलेशन, एग्रीगेशन, इनहेरिटेंस, कंपोजिशन। तो स्टूडेंट्स ये आपने आई होप सो आपने पढ़ा होगा कि इनकैप्सुलेशन होता है डेटा हाइडिंग के लिए। बाकी हम देख लेते हैं कि हमारा चैट जीपीटी हमें क्या आंसर करता है। तो स्टूडेंट इसने यही आंसर किया और यहाँ से इसने रेफरेंस भी बता दिया है कि इस हैंडआउट में यहाँ पर ये गिवन है, तो हमने इनकैप्सुलेशन पे क्लिक कर देना है। तो स्टूडेंट मैं आपको के साथ 2 मेथड्स को शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर करें। अब हम नेक्स्ट को इसी तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि आपकी पूरी स्क्रीन जहाँ जहाँ तक क्वेश्चन है वो विजिबल हो और आपने टाइम की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये कर लेता है कवर। ऑलमोस्ट 20 मैक्सिमम 20 सेकेंड्स लगते हैं इसे आंसर करने में। तो स्टूडेंट आप देख भी सकते हैं, अपने एमसीक्यूज़ को पढ़ भी सकते हैं, इसके बाद सोच समझकर आंसर करें। तो स्टूडेंट जैसे कि अब मेरा क्विज़ फिनिश्ड हो चुका है, मैं अपने तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और वापस अपने इंटरफेस पर ही आ जाएंगे। तो तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हम इतना एफिशिएंटली और कम वक्त में अपने क्विज़ को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको 2 मेथड्स बताए हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपने अपनी स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, चैट जीपीटी को ओपन करना है, उस पर साइन अप करना है, देन आपने अपना पर्टिकुलर हैंडआउट ओपन करना है। उसके बाद आपने ये सेम प्रॉम्प्ट देना है। स्टूडेंट ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके ये प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने अपना क्विज़ को ओपन करना है। मेथड नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 ये है कि आपने अपने कीबोर्ड से, अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो लैपटॉप से प्रिंट स्क्रीन के बटन को क्लिक करना है। देन आपने लास्ट ऑप्शन पर जाना है, वो है टेक्स्ट एक्सक्रिएटर। तो आपने टेक्स्ट एक्सक्रिएटर को ऑन करना है। देन आपने क्या करना है, आपने प्ले सिलेक्ट करनी है, यानी कि अपने एलएमएस पर सारे ऑप्शंस को विजिबल करके आपने इस ऑप्शन को इनेबल करना है। कॉपी टेक्स्ट को कॉपी करना है, देन आपने पेस्ट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। और सेकंड नंबर पे मैंने आपसे कौन सी टिप शेयर की थी, वो टिप ये है कि आपने अपने माइक को ऑन करना है। आप अपने ऑप्शंस को जल्दी जल्दी से बोलेंगे, लेकिन याद रखें बेहतर बोलने की कोशिश करें। बोलने के बाद आप इसे सिलेक्ट करेंगे, देन आप इसे सेंड कर देंगे। तो स्टूडेंट ये मेथड बहुत बेस्ट है वीओ के क्विज़ को सॉल्व करने के लिए। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये मेथड बहुत पसंद आया। एक मेथड स्क्रीन में से टेक्स्ट को ड्रैग करके हम गूगल पेज पर जाते हैं, देन वहाँ से
हम उसे न्यू टैब में ओपन करते हैं, देन उसे कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं। स्टूडेंट इस तरह बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और स्टूडेंट के पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो मैनुअली अपने क्वेश्चन को पढ़ सके। तो स्टूडेंट ये वाला मेथड दी बेस्ट है। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि सबकी क्विज़ को लेकर टेंशन दूर हो सके। और स्टूडेंट, क्विज़ करने के बाद आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स आए हैं ये ट्रिक यूज़ करते हुए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, आपने देखा किस कदर अमेजिंग ट्रिक्स हैं ये। आप इन्हें ज़रूर यूज़ कीजिएगा और अपने फेलोज़ के साथ भी ज़रूर शेयर करें। स्टूडेंट, जब आप इन्हें एक बार ट्राई करेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितने % रिज़ल्ट आया। इंशाल्लाह आई गारंटीड कि आपके 10 के 10 एमसीक्यूज़ दुरुस्त होंगे। लेकिन कभी-कभार चैट जीपीटी करप्ट हो जाती है और वो कुछ एमसीक्यूज़ का आंसर गलत भी देती है। तो स्टूडेंट, आपने अपनी तैयारी तो अपने बिहाफ़ पर तो करना है। आपने एक आध बार हैंडआउट को तो ज़रूर पढ़ना है। देन आपने ये मेथड भी ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। आपने एक साइड पर अपना एलएमएस ओपन करना है, दूसरी साइड पर आपने चैट जीपीटी को ओपन करना है। आपने क्विज़ सॉल्व करने से पहले ये मेक श्योर करना है कि चैट जीपीटी पर साइन अप किया हो। देन आपने अपना पीडीएफ अपलोड करना है, जो भी आप सॉल्व करना चाहते हैं जिसके क्विज़ेज़ को। तो स्टूडेंट, उसके बाद आपने मेरे डिस्क्रिप्शन से ये प्रॉम्प्ट लेना है और कॉपी पेस्ट कर देना है। देन आपने अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट, कुछ बच्चों को ये वाला मेथड बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा। प्रिंट स्क्रीन के बाद टेक्स्ट एक्सक्रिएटर पर जाकर टेक्स्ट को एक्सक्रिएट करके कॉपी पेस्ट करना। तो स्टूडेंट, ये एज इट इज़ इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। अगर आप 1-2 बार यूज़ करेंगे ऐसे रैंडमली अपनी स्क्रीन को बार-बार ड्रैग करके, उसको जब आप यूज़्ड टू हो जाएँगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। और जो दूसरा मैंने आपको मेथड बताया है वो तो टू ईज़ी है, बहुत ज़्यादा आसान है वो, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। उसमें जस्ट आपने अपना चैट जीपीटी का माइक ओपन करना है और उसकी जो आप अपनी स्क्रीन के दूसरी साइड पर यानी कि एलएमएस की स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे बोलना है, उसे चैट जीपीटी को सेंड करना है और आपको 10 से 12 सेकंड में रिप्लाई कर देगा। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।